हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस आहूजा क्लास 11th के लिए ला रहा हूं कंप्लीट रिवीजन इन 6 to 7 आवर्स। कंप्लीट रिवीजन, हर चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा और आपको एग्जाम के लिए रेडी कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते और एंड में इधर उधर भागते रहते हैं कि सर ये करा दो, वो करा दो। उन बच्चों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें जर्नल एंट्री नहीं आती। बच्चों चिंता मत करें, मैं जर्नल एंट्री भी यहाँ करा रहा हूँ और ये लेक्चर जर्नल एंट्री के लिए मैं इस लेक्चर को कंप्लीट कर दूंगा अराउंड 40 मिनट्स के अंदर और सारी एंट्रीज आपको करा के दे दूंगा। तो उन्होंने कहा सर कैसे करा दोगे? अरे बच्चों वीडियो देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कैसे करा दूंगा। और फास्ट तो कराना पड़ेगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी जिसने कभी कुछ नहीं किया उसे भी ये लेक्चर से बेनिफिट मिले। जिसने कुछ करा है उस पर तो कोई डाउट है ही नहीं कि ये लेक्चर उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं और बहुत कम समय में उसे कंप्लीट रिवीजन और पेपर के लिए रेडी कर देंगे। आप ये लेक्चर देख के पेपर में जा सकते हैं। बस करना क्या है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसे एक बार खुद दोबारा कर लेना। 10 to 12 आवर्स में अकाउंट्स रेडी है, कह देना स्कूल के टीचर को जहां से क्वेश्चन बनाना है बना ले, हम रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों जर्नल एंट्रीज के मैंने रूल यहां पर लिख के रखे हैं। क्या रूल है? एसेट्स और एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट होता है। एसेट और एक्सपेंसेस कैसे याद करें? वोवेल्स के फर्स्ट टू लेटर ए और ई। ए से क्या? एसेट, ई से क्या? एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। बोलो मेरे साथ, डेबिट बोलो। उन्होंने कहा सर बोल रहे हैं चिल्ला के बोलो। चलो ठीक है बोलो। एसेट और एक्सपेंस का नेचर डेबिट। अगर एसेट इंक्रीज तो डेबिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। सेम विद एक्सपेंसेस, ठीक है। LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, सुरक्षा का वादा, ये वो नहीं है। L से क्या है? लाइबिलिटी। I से क्या है? इनकम। C से क्या है? कैपिटल। इन तीनों का नेचर क्रेडिट है। क्या? क्रेडिट। अगर ये इंक्रीज तो इसे क्रेडिट करेंगे, अगर ये डिक्रीज तो इसे करेंगे डेबिट। ये है रूल, ये तुम्हें याद करना है बाय हार्ट। अगर तुमने इतना याद कर लिया जर्नल एंट्री चुटकियों में हो जाएगी। चलो देखते हैं। तूने कहा सर कितनी सिंपल एंट्री लिखी है? बच्चों जितनी भी सिंपल लिखी हुई है, जितनी हार्ड से हार्ड है वो सब करा के दूंगा। कितनी एंट्री है तुम्हारे सिलेबस में? 20 एंट्रीज है ना? तूने कहा सर बस 20 है, दिखा दो मेरे को 20 से ज्यादा हो तो। इतनी ही है, ठीक है। सारी करा के दूंगा और कम से कम टाइम में करा के दूंगा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ा, जैसे मैंने 40 मिनट्स बोले, हो सकता है 55 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तूने कहा चलिए सर चलिए, कितना बोलते हो आप, कराइए। आ जाओ। राम ने स्टार्ट करा बिजनेस कैश से। तूने कहा सर हम ये एंट्री कर तो लेते हैं लेकिन हमारे से आगे की एंट्री नहीं। बच्चों आप सोचते नहीं हो, इस एंट्री से सोचना सीखो। अगर आपने सोचने का अप्रोच डेवलप कर लिया, दुनिया की कोई एंट्री नहीं है जो आपसे ना हो। और जर्नल एंट्री तो सर कहीं चले जाओ पीछा नहीं छोड़ेगी। अकाउंट्स में हर चैप्टर के अंदर क्या आता है? जर्नल एंट्री। तुम यार कुछ इंटरव्यू देने चले जाओ ना, वहां भी कोई जर्नल एंट्री पूछ सकता है। तो जर्नल एंट्री बनानी तो आनी ही चाहिए सर, ये अकाउंट्स का ना ब्लड। चलिए आ जाइए। राम ने स्टार्ट करा बिजनेस कैश से। सोचे कैसे? आप राम के बारे में ना सोचो, आप बिजनेस के बारे में सोचो। बताओ बच्चों बिजनेस में क्या आया? तूने कहा सर बिजनेस में कैश आया। बिजनेस में क्या आया? कैश। कैश, अब ये सोचें बिजनेस में कैश आया। अच्छा ये कैश कहां से आया? अकाउंट में ये लिख दिया कैश आया, तो ये भी तो बताओ कैश कहां से आया? तूने कहा सर कैश राम ने लगाया। राम कौन है? ओनर। अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। वाह बच्चों, तुम्हें तो सब पता है। तुमने कहा हाँ सर कैश एसेट होता है। बच्चों कैश क्या होता है? एसेट। और बताओ एसेट का रूल क्या है? अगर बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुआ उसे क्या करेंगे? डेबिट। तूने कहा सर कैपिटल क्या होता है? बच्चों कैपिटल कैपिटल होता। अगर किसी ने पढ़ा तो ये इंटरनल लायबिलिटी होता, डिस्कस नहीं करेंगे। कैपिटल का रूल क्या है? कैपिटल इंक्रीज तो होगा क्रेडिट। तूने कहा सर कैश को डेबिट करना है, हाँ। कैपिटल को क्रेडिट करना है, हाँ। तूने कहा सर लिखते कैसे हैं? लिख के बताओ। लो मैं यहां पे लिख देता हूं छोटा छोटा। कैश अकाउंट डेबिट DR टू
कैपिटल, कैपिटल वाले से मतलब क्रेडिट वाले से पहले टू लगाते हैं। ओके बच्चों, तूने कहा सर हमें तो समझ आना शुरू हो गया। अरे कैसे नहीं आएगा बच्चों, एक साल हो गया तुम्हें करते करते, ठीक है। कैश टू कैपिटल, यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ क्या है बच्चों। तूने कहा सर कैसे पूछा, अरे कमेंट करो ना यार, कमेंट करो, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो भाई, लाइक करो। तूने कहा सर सब कर दिया, आगे बढ़ो। ओके बच्चों, ये एंट्री समझ में आया ना? हाँ, तूने कहा सर आया। तूने कहा सर प्रॉपर फॉर्मेट में, यार फॉर्मेट तो तुम मैनेज कर लोगे, आखिरी में क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ बस। ओके, हमने गुड्स खरीदे बच्चों, गुड्स खरीदने को परचेज बोलते हैं। गुड्स क्या होता है, जिस चीज का हमारा बिजनेस है। सपोज आपके गारमेंट्स की शॉप है, तो गारमेंट का जो भी सामान खरीदोगे उसे ही गुड्स बोलते हैं। अकाउंट्स में गुड्स किसे बोलते हैं, जिस चीज का बिजनेस है। तो हमने गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदने का नाम रखा है परचेज। परचेज बच्चों क्या होता है, बच्चों एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का नेचर डेबिट है। जब भी एक्सपेंस होगा उसे डेबिट करें। ओके बच्चों, हमने गुड्स खरीदा, बदले में क्या लिया, कैश। देखो बिजनेस में गुड्स आया, उसे परचेज बोला, लेकिन बदले में क्या देना पड़ा, कैश। सबसे पहले ये दो नाम छांट लो। अच्छा कैश क्या होता है बच्चों, कैश होता है एसेट। एसेट क्या हुआ बच्चों, एसेट हुआ डिक्रीज, तो इसे करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे देख लो बच्चों एंट्री, इसे रब कर दो। उन्होंने कहा हाँ सर कर दो। एंट्री बनाई सर आपने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। 50,000, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये प्रॉपर फॉर्मेट में तुम्हें करनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट आता है। नहीं आता तो यार बुक का सॉल्यूशन देख लो, फॉर्मेट में तो तुम कर ही सकते हो। हमने आपके बाद गुड्स खरीदा सुभाष से, तो चाहे सुभाष से खरीदा, जब खाली पार्टी का नेम गिवन है तो हम मानते हैं गुड्स उधार खरीदा। कैसे खरीदा, उधार। कोई बात नहीं, गुड्स चाहे पैसे देके खरीदो चाहे उधार खरीदो, गुड्स खरीदने को परचेज ही बोलेंगे। और गुड्स अगर उधार खरीदा तो खर्चा तो हो ही गया बच्चों। और परचेज क्या होता है, एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट। और पैसा अभी नहीं गया भाई, गुड्स आ गया, पिछले में क्या था, पैसा चला गया, तो कैश कम हो गया, इसमें पैसा नहीं गया। पैसा बाद में किसको देना है, सुभाष को। तो सुभाष को पैसा देना है बच्चों। सुभाष हमारी क्या बनेगी, लाइबिलिटी। सुभाष क्या बनेगी, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का रूल पढ़ो। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है बच्चों, उसे करते हैं क्रेडिट। एंट्री तैयार है, टिंग टिडिंग। एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। नाम क्या क्या अकाउंट नहीं लिखते, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। यहां लिखो, तो नहीं आंसर लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। बच्चों एंट्री यही करनी है, ये रफ में करके देते हैं, ठीक है। गुड्स कितने का खरीदा, 20,000। 20,000। अब हमने सामान खरीदा रोहन से। किससे खरीदा, रोहन से, और कैश में खरीदा। बच्चों उधार तो नहीं खरीदा ना, कैश में खरीदा। जब कैश आ गया तो नाम को क्या करना, इग्नोर। ना बाप बड़ा ना भैया, होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जब हमने कैश में सामान खरीदा तो नाम को क्या करना, इग्नोर। सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, परचेज को डेबिट करेंगे बच्चों, क्योंकि गुड्स खरीदा, और बदले से क्या गया, कैश। तो एंट्री बनेगी परचेज टू कैश 30,000 एंड 30,000। तो ने कहा सर यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब हम देखेंगे इससे आगे। टिंग टिडिंग। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट एंट्रीज। फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। तूने कहा सर अभी हमने गुड्स परचेज की एंट्री करी थी। हाँ जी बच्चों, अगर गुड्स परचेज करते हैं तो वर्ड यूज होता है परचेज, क्योंकि उसका हमारा बिजनेस है। लेकिन हम गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदेंगे, यहां पे हम क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर। तो हमारे बिजनेस में क्या आया बच्चों, फर्नीचर। तूने कहा अच्छा सर अगर गुड्स खरीदते हैं तो ही परचेज लिखना, अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर। मशीन खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, मशीन। बिल्डिंग खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, बिल्डिंग। तूने कहा ठीक है सर, ठीक। तो हमने क्या खरीदा है बच्चों, फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, तूने कहा सर एसेट।
और फर्नीचर नाम का एसेट क्या हुआ है, इंक्रीज, तो इसे क्या करेंगे, डेबिट। और बिजनेस से क्या गया है बच्चों, कैश, तो कैश क्या होता है, एसेट, और ये क्या हुआ है, डिक्रीज, तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो उन्होंने कहा सर एंट्री, वो तुम खुद बना लेना, एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और फिर क्या लिख लेना, अमाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 50,000 और 50,000। ओके बच्चों, तूने कहा सर ये तो बहुत इजी है। बच्चों चिंता ना करो, जितनी एंट्री है सब कराने का प्रॉमिस कर दिया तो सब कराऊंगा। अब बच्चों हमने रेंट पे करा, मान लेते हैं 30,000, तो रेंट पेड की एंट्री क्या होगी बच्चों, देखो हमने रेंट पे करा तो बिजनेस से कैश गया। जब आप रेंट पे करते हो तो आपकी जेब से क्या जाता है, कैश। अच्छा कैश क्यों गया, क्योंकि हमने रेंट पे करा, तो खर्चा हो गया, और खर्चे का नाम क्या है, रेंट। तो रेंट है बच्चों एक्सपेंस, और जब भी एक्सपेंस होता है उसे हम करते हैं डेबिट। और बिजनेस से क्या गया है, कैश, कैश क्या है, एसेट, और ये एसेट डिक्रीज होगा तो इसे करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट डाल देंगे 30,000 30,000, ये आप कर लोगे। अगली एंट्री है पेड सैलरी, हमने सैलरी दी मान लेते हैं 40,000 की, तो बिजनेस से क्या चला गया बच्चों, कैश, तो कैश क्या होता है, एसेट, और एसेट कैश क्यों गया, क्योंकि हमने सैलरी पे करी, तो सैलरी क्या है बच्चों, एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब भी होगा उसे हम करेंगे डेबिट। और कैश एसेट है, और एसेट अगर डिक्रीज होगा तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। तूने कहा सर आप कितना फास्ट करा रहे हो, बच्चों स्लो करके देख लो, मेरा तो काम है, मेरे को 30-40 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, जिस एंट्री का तुम इंतजार कर रहे थे, हमने सामान खरीदा था ना, गुड्स खरीदा था, गुड्स खरीद के रखेंगे या बेचेंगे, तूने कहा सर गुड्स को हम सेल कर देंगे, तो गुड्स बेचने की एंट्री आपके सामने है। हमने गुड्स बेचा तो बिजनेस में क्या आया, कैश, तो कैश को क्या करोगे बच्चों, कैश आया है तो कैश एसेट होता है, एसेट जब भी आएगा उसे करेंगे डेबिट। पैसा क्यों आया, क्योंकि हमने सामान बेचा, तो सामान बेचना क्या होता है, सेल, और सेल क्या होती है बच्चों, इनकम, और इनकम कभी भी होगी उसे करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तूने कहा सर हमें समझ में आ गया, अरे आएगा कैसे नहीं, मैं जब अच्छे से समझा रहा हूं। तूने कहा ठीक है सर, हमने सामान बेचा चारू को, हमने सामान किसको बेचा, चारू को, कितने का बेचा, 80,000 का, कितने का बेचा, 80 का, और मैं ऐसे चेंज करता हूं, हमने उस सामान को 60 का खरीदा था, हमने कितने का खरीदा था, 60 का। बच्चों हमें इससे कोई मतलब नहीं है कितने का सामान खरीदा था, हमने बेचा कितने का, 80 का, और ये सामान हमने किसको बेचा है, चारू को। जब भी खाली नेम आता है तो हमारे को पैसे अभी आए नहीं है, हम उधार मान के चलेंगे क्योंकि खाली नेम है, तो पैसे किससे लेने हैं हमारे को, चारू से। तो चारू हमारे लिए कौन बन गई, एसेट, और चारू नाम की एसेट इंक्रीज होगी तो इसे करेंगे डेबिट। और हमने क्या बेचा है, सामान, सामान बेचने को बोलते हैं सेल, सेल मेरी क्या है, इनकम, इनकम बढ़ेगी तो करेंगे क्रेडिट। तूने कहा सर एंट्री कितने से करोगे, 80 से, 60 का कोई यूज नहीं है भाई, सामान हमने कितने का खरीदा था उससे क्या फर्क पड़ता है, चारू से 80 लेने हैं और सेल में कितना दिखाएंगे, 80। तूने कहा सर प्रॉफिट नहीं हुआ 20,000 का, बच्चों प्रॉफिट सिर्फ सामान बेचने से थोड़ी होता है, सामान अगर हमने 80 का बेचा है तो सामान बेचने के लिए तो बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, मेरी दुकान पे सेल्समैन है उसके खर्चे माइनस करने हैं, तो प्रॉफिट यहां पे नहीं लिखते, यहां पे बस इतना ही लिखते हैं सामान कितने का बेचा है। चारू को डेबिट करेंगे 80 से, सेल्स को क्रेडिट करेंगे 80 से, प्रॉफिट निकालना बहुत बाद में सीखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम समझ गए, कॉस्टिंग को नहीं देखना, जितने का सामान बेचा है वही बस हमें देखना है। शाबाश बच्चों, मिलते हैं कुछ और एंट्रीज के साथ, टिंग टिडिंग। चलिए बच्चों, अब हम सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री, और ये थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी भी लगता जबकि ये बिल्कुल इजी है। चलिए रीड करते हैं। रवि हु ऑफ डस, ऑफ डस का मतलब होता है रवि ने देने,
जिसके साथ ओवरड्स लिखा है उसने देने हैं। रवि ने हमारे 10,000 रुपीज देने हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अब उसके पास देने को कुछ नहीं है, उस पे लाइबिलिटी या कर्जा या लोन बहुत ज्यादा हो चुका। अब जब किसी आदमी पे बहुत ज्यादा लोन हो जाता है तो वो अपना पूरा लोन रीपे नहीं कर पाता, उसके पास इतने एसेट्स नहीं है कि जिन्हें बेच के वो लोन को रीपे करे, तो ऐसे आदमी को इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। अब ऐसा तो है नहीं कोई हमारे पैसे नहीं दे रहा तो हम उसे किडनी निकाल के बेच देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना बच्चों। तो हमारे देश में क्या होता है कि जिस आदमी के पास देने को पैसे नहीं है वो कोर्ट में चला जाता है, जज साहब कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके सारे एसेट बेच देंगे। सारे एसेट क्या करेंगे? बेच देंगे। और बेचने के बाद जो आएगा उससे पूरा पैसा तो उतारा नहीं जा सकता, कुछ पार्ट लोगों का क्या कर देंगे? पे। तो रवि जो है इंसॉल्वेंट हो चुका है 30 पैसा इना रुपी। ये जो 30 पैसा इना रुपी है इसे बच्चों आप परसेंटेज समझ सकते हैं। तो हमारा 30% पैसा रिकवर हो जाएगा। कितना रिकवर हो जाएगा बच्चों? 30%। तो ने कहा इसका मतलब 30% हमें वापस मिल जाएगा और 70% पैसा डूब जाएगा। हाँ जी बच्चों, 70% पैसा डूब जाएगा और 30% रिकवर हो जाएगा। बच्चों जो पैसा डूब जाता है उसे हम अकाउंट्स में, फाइनेंस की दुनिया में बेड डेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेड डेप्ट। तो चलिए देखिए, रवि से हमने लेना कितना था? 10,000। हमारे को कैश कितना मिल रहा है बच्चों? 30%। तो 10,000 का 30% कर लो। अगर लिखा होता 40 पैसा इना रुपी तो मैं कितना करता? 40%। अगर लिखा होता 50 पैसा इना रुपी मैं कितना करता? 50%। तो उन्होंने कहा सर ऐसा क्यों? बच्चे लास्ट है, रिवीजन है, लेकिन समझो 1 रुपी में 100 पैसा होता है। 1 रुपी में क्या होता है? 100 पैसा। तो हर 100 पैसा में से 30 पैसा वापिस आ रहा है। तो 100 पैसा में से कितना वापिस आ रहा है? 30 पैसा। इसका मतलब होता है 30%। तो हमारे को कैश कितना वापस मिल जाएगा? 30%। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आया 3,000। तो 3,000 का एसेट आ रहा है, एसेट इंक्रीज होगा बच्चों, तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो 30% वापस आ गया यानी 3,000। ठीक है। डूब कितना गया बच्चों? भाई 10,000 में से 3,000 वापस आ गया, तो नुकसान कितना हो गया बच्चों? बेड डेप्ट कितना हो गया? तो उन्होंने कहा सर 7,000। तो बेड डेप्ट कितना है? 7,000। और ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हुआ तो क्या करेंगे? डेबिट। कैश इतना आया, बेड डेप्ट इतना हुआ। ठीक है। पैसा हमने किससे लेना था? रवि से। रवि आज तक हमारा कौन था? एसेट। हम आज तक रवि को देखते थे तो खुश होते थे इससे पैसा आएगा, लेकिन अब रवि किसी काम का एसेट नहीं रहा, तो रवि नाम का एसेट, रवि कितने का एसेट है बच्चों? 10,000 का। और ये एसेट डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ये एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसलिए इसे करेंगे क्रेडिट। ये बच्चों इक्वेशन बना दी मैंने आपके लिए, मैं एंट्री यहां पे कर देता हूं। एंट्री क्या बनेगी? बहुत ध्यान से समझना बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बेड डेप्ट को डेबिट करेंगे कितने से? 7,000 से। और टू रवि कितना लिखेंगे बच्चों? 10,000। कितना? 10,000। मैं दोबारा बोल देता हूं, रवि से 10,000 लेना था, 3,000 आ गया, तो कैश को कितने से डेबिट करा? 3,000 से। 7,000 डूब गया तो बेड डेप्ट को कितने से डेबिट करा? क्योंकि ये खर्चा है। और रवि जो एसेट था अब वो एसेट नहीं रहा, अगर नहीं रहा तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो उन्होंने कहा सर टिंग टिडिंग हमें आ चुका है समझ। नेक्स्ट एंट्री देखो बच्चों, रवि जिससे हमने 10,000 लेना था वो इंसॉल्वेंट हो गया, नथिंग इज रिकवर्ड, मतलब कुछ भी वापस नहीं मिला, सारा 10,000 डूब गया। अगर सारा 10,000 डूब गया तो सारा बेड डेप्ट हो गया। तो बेड डेप्ट क्या होता है बच्चों? खर्चा। और खर्चा हुआ तो उसे क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि आप समझ चुके हो। और रवि को क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट। ओके, 10,000 10,000। यहां तक कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। ओके बच्चा, ओके। यहां तक समझ में आया बात? तूने कहा सर मजा आ गया। नोट करो बच्चों, नोट करो यहां तक। तूने कहा सर कभी ऐसा भी हो सकता है डूबा हुआ पैसा वापस आ जाए? हाँ जी हो सकता है। आज हमने 10,000 डूबने की एंट्री कर दी, अगर कुछ पैसा डूबता ये एंट्री होती, पूरा डूबा तो ये एंट्री।
अब मान के चलो पूरा पैसा डूब चुका है। आज से 3 महीने बाद रवि आया हमारे घर, बेल बजी, टिंग टिडिंग। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, रवि ने 8,000 रुपए उड़ा के फेंके, मेरे मुंह पे मारे। कह रहा ले पकड़ 8,000। कह रहा मैं आदमी बुरा नहीं था, मेरा टाइम बुरा था। तो आज बच्चों डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है। अगर डूबा हुआ पैसा वापस आता है, हम तो 10 का नुकसान मान चुके थे ना, आज अगर 2,000 भी वापस आता है तो वो 2 का 2,000 मेरा फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले मैंने 10,000 लेना था और मैंने 10 को कहां डाल दिया? खर्चे में डाल दिया। अब कुछ भी वापस आए वो मेरी कमाई बन जाएगी। तो रवि से कितना पैसा वापस आ रहा है? 8,000। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों 8,000 से, और कमाई का नाम क्या रहेगा बच्चों? बैड डेब्ट रिकवर्ड। कई बच्चे टू रवि लिख देते हैं ना बच्चों ना, अब रवि ऐसे था ही नहीं, अब कमाई का नाम आएगा बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि ये मेरी इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैड डेब्ट रिकवर्ड 8,000। ये 3 एंट्रियां बड़ी स्पेशल हैं। आई होप सो मैं बैड डेब्ट को सही से समझा पाया हूं। तो उन्होंने कहा सर अगर कोई दिक्कत हुई तो हम आपसे पूछ लेंगे। बिल्कुल पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंट्री करेंगे सर अब हम सैलरी ड्यू टू क्लर्क। सैलरी ड्यू टू क्लर्क का मतलब क्या है कि हमने काम तो करा लिया, किससे? क्लर्क से, मतलब अपने एम्प्लॉय से काम करा लिया बट पैसा नहीं दिया। इस एंट्री से पहले मैं आपको एक एंट्री दोबारा रिकॉल करा देता हूं, सैलरी पेड। बच्चों सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी? 50,000। अगर सैलरी पे करिए बच्चों 50,000 तो सैलरी हमारा एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस आपको पता है हमेशा डेबिट होता है, तो सैलरी को डेबिट करेंगे और हमारे पास से कैश चला गया। कैश एसेट होता है, तो कभी भी कैश जाएगा तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। ये एंट्री हुई बच्चों सैलरी पेड की। लेकिन आप अगर इस एंट्री को देखो, यहां पे हमने काम तो करा लिया, काम करा लिया, दैट मीन खर्चा हो गया। क्या हो गया? खर्चा। खर्चा हो गया तो सैलरी को तो डेबिट करना है बच्चों। किसको डेबिट करना है? सैलरी को। कितने से? 50,000 से। बट काम कराने के बाद पैसा नहीं दिया। अगर पैसा देते तो कैश चला जाता, लेकिन कैश नहीं गया तो पैसा कब देना पड़ेगा? बाद में। अगर पैसा बाद में देना पड़ता है तो किसी खर्चे का पैसा अगर बाद में देना पड़ता है तो लायबिलिटी होगी, और उस लायबिलिटी का नाम क्या रहता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तूने कहा सर ठीक है ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी आती है तो लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तूने कहा सर अगर हम रेंट ना दें तो क्या एंट्री होगी? रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर हम कोई भी खर्चा पे नहीं करते, एक्सपेंस को डेबिट करो, और नीचे एक्सपेंस को लिखना है, बीच में वर्ड डालना आउटस्टैंडिंग। तूने कहा सर हम समझ गए। तूने कहा सर ये हुई आउटस्टैंडिंग खर्चों की एंट्री। अगर कोई खर्चा पे नहीं करा तो खर्चा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तूने कहा सर समझ आ गया, याद हो गया, आप आगे बढ़िए। ओके बच्चों, वो कह रहे हैं इस साल जो रेंट पे करा, इस साल जो रेंट पे करा उसमें 10,000 अगले साल। बच्चों कभी भी अगर कोई खर्चा पे कर दिया जो अगले साल से रिलेटेड है, यानी वो इस साल का खर्चा नहीं है। जैसे आप 11th में मेरे पास पढ़ने आए और 11th में ही आपने 12th की कुछ फीस दे दी, तो वो जो 12th की फीस है वो इस साल का खर्चा नहीं है। तो इस एंट्री को कैसे करते हैं? जो भी हमने रेंट फालतू दिया ना वो एसेट बन जाएगा, और इस एसेट का नाम रखते हैं प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट बच्चों एसेट हो गया, और एसेट को डेबिट करेंगे 10,000 से, और ये रेंट हमने खर्चे में लिख दिया होगा तो उस खर्चे को हटाना पड़ेगा। खर्चा जब लिखते हैं डेबिट करते हैं, और खर्चा जब हटाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो मैंने कहा सर ये आपने फास्ट नहीं करा दी। हाँ करा तो दी, मैं समझ रहा हूँ। इस एंट्री को मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने में अगर मैं बिल्कुल ठीक से करूँ तो 10 मिनट जाएंगे, और वो आपके पास भी नहीं है इस टाइम पे। तो इसलिए प्रीपेड कोई भी खर्चा हो, प्रीपेड एक्सपेंस टू उस एक्सपेंस का नाम याद कर लीजिए बच्चों। तो मैंने कहा सर हो गया, याद हो गया, आगे बढ़ो बच्चों। यहां पे हमने लगाया डेप्रिसिएशन। किस चीज पे? फर्नीचर पे। बच्चों डेप लगने की एंट्री क्या होती है? डेप एक खर्चा है। जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते हैं उसकी वैल्यू कम होती है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो कभी भी डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन बच्चों एक्सपेंस होता है, और हम एक्सपेंस को करेंगे डेबिट। तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। कितना परसेंट डेप लगाना है? 10%। किस पे लगाते हैं बच्चों? कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है? 50,000।
तो 50,000 का अगर आप 10% करोगे तो 5,000 आ जाएगा। तूने कहा सर डेप खर्चा है, डेप को करेंगे डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे बच्चों, डेप लगने से किस एसेट की वैल्यू कम हुई है? तूने कहा सर फर्नीचर की, तो फर्नीचर की वैल्यू कम करेंगे। और कभी भी किसी एसेट की वैल्यू कम करते हैं तो एसेट का नेचर डेबिट होता है। एसेट इंक्रीज तो डेबिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, इसलिए इसे करा बच्चों क्रेडिट। तूने कहा सर ये भी टकाटक हमारे दिमाग में घुस चुका है, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर नहीं घुसा बच्चों वीडियो पॉज करो, सोचो, फिर आगे बढ़ो, मेरे को तेज कराना है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री मुझे याद करानी पड़ेगी, समझाने का टाइम नहीं है यहाँ पे, इसे समझाने के लिए भी 15 मिनट लगता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री में क्या डेबिट होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कैपिटल किस वर्ड से शुरू होता है? सी से। सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्योंकि सी से होता है तो कैपिटल को अपने को करना है क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करना है डेबिट। कितने परसेंट लगाना है? 10%। किसका? 10 लाख का। तो ये आया 1 लाख। तूने कहा सर याद कैसे करना है? बच्चों ये याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री में कैपिटल वर्ड पे फोकस करो। कैपिटल किससे है? सी से, तो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। एंट्री किस चीज की है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इसे करेंगे डेबिट। तूने कहा सर याद हो गया। सेम कांसेप्ट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने लिखा तो है, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कर रहा हूं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हारे को लगाना है मान लो 10,000, तो ड्राइंग वर्ड को देखो, ड्राइंग किससे शुरू होता है? डी से, तो ड्राइंग को करेंगे बच्चों डेबिट। ड्राइंग को क्या करेंगे? डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करेंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करेंगे क्रेडिट। अमाउंट लिख देंगे 10,000। ये दोनों एंट्री सेम पैटर्न पे है, तुम याद कर सकते हो। तूने कहा हाँ सर ये भी होगी। और जो स्पेशल एंट्री है वो जल्दी जल्दी कराओ बच्चों, 1 मिनट बाद वो आपके सामने है, आप ये देख लीजिए तब तक। हाँ जी बच्चों, तो अब कुछ और स्पेशल एंट्रीज आपके लिए। हमने मशीन खरीदी बच्चों 3 लाख रुपीस की और पेमेंट करा चेक से। और मशीन जब खरीदी तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए, मतलब उसकी फिटिंग के लिए, भाई मशीन सीधा नहीं चला सकते, मशीन को पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी फिटिंग करानी पड़ती है, ठीक है, तभी उसके बाद उसे यूज कर सकते हैं। तो मशीन 3 लाख की है, उसका पेमेंट चेक से हुआ। और जो इंस्टॉलेशन के लिए हमने मजदूर बुलाए, लेबर बुलाई, उसे हमने वेजेस पे करी 25,000। बच्चों मशीन खरीदते हुए कोई भी खर्चा हो, मशीन आने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, कैरेज का खर्चा हो, वो मशीन में प्लस कर देते हैं। तो मशीन का एक्सपेंस बच्चों कितना हो गया? मशीन को डेबिट करेंगे, मशीन क्योंकि एसेट है, कितने से डेबिट करेंगे? 325 से। कितने से डेबिट करेंगे? 3 लाख ये, और उस पर कोई भी खर्चा होता है खरीदते हुए तो वो मशीन की कॉस्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। अगर गुड्स खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, और गुड्स आने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, कैरेज का खर्चा होता है, वो कैरेज के नाम से ही रहता है। लेकिन एसेट के केस में बात अलग है, एसेट में प्लस कर लेते हैं बच्चों, इस बात को याद करके चलना, ठीक है। आप मशीन 325 की होगी, हमने चेक से कितना पैसा पे करा? 3 लाख। तो बैंक कितने से कम होगा? जब भी चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा बैंक से निकलेगा, और बैंक क्या होता है? एसेट। तो बैंक कितने से कम हुआ? 3 लाख से। और एसेट जब भी कम होगा क्रेडिट करेंगे। और कैश कितना दिया लेबर को? कैश दिया हमने 25,000। ये एंट्री आई होप सो आपको आ गई होगी। तो ने कहा हाँ जी सर, आगे बढ़े बच्चों। प्रोप्राइटर जो बिजनेस का ओनर है, प्रोप्राइटर कौन होता है? बिजनेस का ओनर। वो अपनी दुकान से घर खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपीस निकाल के ले गया, और दुकान से गुड्स निकाल के ले गया। मतलब अगर उसकी कपड़े की दुकान है तो घर के लिए कुछ कपड़े, कुछ क्लोथ्स ले गया, और दुकान में से कुछ पैसे घर के लिए ले गया। तो बच्चों देखो बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस से कैश गया, और जब भी कैश जाता है बिजनेस में, तो उन्होंने कहा सर कहां गया? बच्चों बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेस से कैश गया, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिजनेस से कैश गया, कैश को करेंगे क्रेडिट। कितने से? 20,000 से।
और बच्चों कभी भी बिजनेस से गुड्स निकालते हैं ना, तो जब गुड्स खरीदा था तो क्या वर्ड लिखा था, परचेज को डेबिट करा था। जब भी गुड्स को निकालेंगे, जब भी गुड्स को घर ले जाएंगे तो परचेज को पहले डेबिट करा, अब परचेज को क्रेडिट कर देंगे। बच्चों जब भी गुड्स घर के लिए लेके जाते हैं तो परचेज क्रेडिट हो जाता है। कितने के गुड्स ले गए हम घर के लिए, 10,000। बच्चों कैश गया 20, परचेज कम हुई 10 से, और ये सामान क्यों निकला, घर के लिए। जब भी घर के लिए कुछ निकालेंगे तो उसे लिखते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, याद कर लो। डी से ड्राइंग, डी से डेबिट, डी से ड्राइंग, डी से डेबिट। तो ये एंट्री हुई, तो ने कहा सर हुई। बच्चों अब हमने क्या करा, हमने 50,000 के गुड्स चैरिटी में दे दिए भैया, हमने सामान को बांट दिया चैरिटी में। तो चैरिटी करना बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा। तो चैरिटी को बच्चों करेंगे डेबिट, ओके। और बिजनेस से क्या गया, गुड्स। कभी भी गुड्स बेचते हैं तो सेल लिखते हैं, अगर गुड्स को बेचा नहीं है और गुड्स हमने चैरिटी में दे दिए, घर के लिए ले गए, तो परचेज हमेशा क्रेडिट होगा सर, याद करके चलें। इसे समझाया जा सकता है बट अभी टाइम अलाउ नहीं कर रहा, ओके बच्चों। गुड्स 25,000 के फ्री सैंपल में बांट दिए। तो बच्चों फ्री सैंपल में बांटने का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ कितना, जितने के गुड्स बांटे। अच्छा बच्चों जो पिछला क्वेश्चन है उसमें गुड्स 50,000 के चैरिटी करते, वो बेचते तो 60 के बेचते। अरे भैया जब बेचते तब ये बात होती, अभी 60 से कोई मतलब नहीं है। हमारे को हमेशा जब गुड्स घर ले जा रहे हैं, गुड्स चैरिटी में दे रहे हैं, गुड्स एडवर्टाइजमेंट में यूज कर रहे हैं, उसका कॉस्ट प्राइस देखना है, सेलिंग प्राइस से कोई भी मतलब नहीं है। यहां पे गुड्स 25,000 के फ्री सैंपल में बांट दिए, तो एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 25,000। और जब भी गुड्स बेचे बिना बिजनेस से चले जाते हैं, तो जब गुड्स आए थे परचेज को डेबिट करा था, या परचेज को क्या करेंगे बच्चों, तो मैंने कहा सर क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलो अच्छी बात है, यहां तक एंट्रियां समझ में आई। तूने कहा सर टनाटन दिमाग में घुस गई। चलो अच्छा, गुड्स 50,000 के और कैश 20,000 का एक एम्प्लॉय ने चुरा लिया, तो हमारा नुकसान कितना होगा, गुड्स कितने के गए 50 के, कैश कितना गया 20। तो हमारा, मैं ऊपर लिखूं नीचे ज्यादा झुकना पड़ेगा, यहां लिखूं लॉस बाय थेफ्ट, हमारा नुकसान कितने का होगा बच्चा 70 का। तो जब चोरी से नुकसान होता है तो लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट। बच्चों गुड्स कितने का गया, जब भी गुड्स जाता है तो परचेज क्रेडिट, और कैश कितना गया, कैश क्रेडिट। सेम तरह की एंट्रियां लगभग सारी, और ये समझ में आया तो उन्होंने कहा हाँ सर। तो चलिए बच्चों यहां तक करिए, फिर इसके आगे करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज। देखिए सर, गुड्स वर्थ ₹1 लाख, गुड्स 1 लाख वाले डिस्ट्रॉय हो गए। कैसे डिस्ट्रॉय हो गए भाई, फायर से आग लग गई बच्चों। और कितने के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, 1 लाख के। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इंश्योरेंस ले रखा था और इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया। क्या एडमिट कर लिया, क्लेम, और पेड भी कर दिया कितना 60%। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 60% पैसा हमारे को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 60%, और बचा हुआ 40% हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। तो चलिए बच्चों एंट्री करते हैं। देखो हमारा लॉस कितना हो रहा है, तो उन्होंने कहा सर 1 लाख में से 60% तो मिलने वाला है, तो लॉस हुआ कितना 40%। तो लॉस बाय फायर मैं यहां पे लिख रहा हूं 40,000, कितना 40,000। और जो 60% है वो किससे मिल जाएगा हमारे को, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा एसेट हो गया, क्योंकि उससे पैसा लेना है, इसलिए मैं इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करूंगा कितने से, 60,000 से। और मेरे पास से क्या चला गया, गुड्स, जो सामान खरीदा हुआ था। कभी भी खरीदा हुआ सामान हमारे पास से जाएगा तो हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से। तो देखिए यहां पे एंट्री तैयार है हमारी, लॉस बाय फायर डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो ने कहा सर ये क्लियर है। अब आगे क्या होगा बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम है उन्होंने पेड कर दिया, इसका मतलब ये 60,000 हम रिसीव कर चुके हैं।
तो बैंक को बढ़ाएंगे कितने से, 60,000 से। और इंश्योरेंस कंपनी पहले एसेट था, अब उससे पैसा आ चुका है, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये एसेट डिक्रीज हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हमें क्लियर है। बहुत बढ़िया बच्चों। लॉस बाय फायर डेबिट क्योंकि नुकसान है, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट क्योंकि यहां से पैसा आएगा, ये एसेट है। और जब भी गुड्स जाता है परचेज को कर देते हैं क्रेडिट। अब ये 60,000 रिसीव हो गया, बैंक डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हमने आयरन सेफ खरीदा। क्या खरीदा? आयरन सेफ। और ये जो आयरन सेफ है ये बिजनेस के लिए खरीदा 1 लाख का, और पेमेंट करी चेक से। बच्चों बुक में कभी भी हम आयरन सेफ खरीदते हैं या ऑफिस के लिए कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं या प्रिंटर खरीदते हैं या कैबिनेट खरीदते हैं, तो वहां पे वर्ड ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं। तो उन्होंने कहा सर हम आयरन सेफ लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट लिख दो तो ज्यादा अच्छा। अगर आयरन सेफ लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्या आया? एसेट आया। एसेट को किस नाम से डेबिट कर दिया? ऑफिस इक्विपमेंट। और पेमेंट कहां से कर दिया? बैंक से। तो बैंक हमारा हो गया रिड्यूस। तो एंट्री क्या बनी? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उन्होंने कहा सर ये भी हमें समझ में आ गया, बड़ा इजी था। हाँ जी बच्चों, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से मैंने आपको करा दिया। अगली एंट्री स्पेशल है इजी, लेकिन देखिए वो तभी याद आएगी। बच्चों हमने हॉर्स खरीदा बिजनेस के लिए। कभी भी कोई भी एनिमल बिजनेस के लिए खरीदते हैं, जैसे काऊ खरीद ली, बुफेलो खरीद लिया, गॉट खरीद लिया, हॉर्स खरीद लिया, उसे हम हॉर्स आया है तो हॉर्स एसेट है एक तरह से, लेकिन हम इसे हॉर्स के नाम से डेबिट नहीं करेंगे। इसका हमने नाम रखा है अकाउंट्स में लाइव स्टॉक। तो ये जिंदा स्टॉक है बच्चों। लाइव स्टॉक को डेबिट करेंगे 150 से, ये एसेट है क्योंकि। और हमारे पास से पेमेंट कैसे करी हमने? चेक से। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा कहां से गया? बैंक से। तो उन्होंने कहा सर ये बात समझ में आ गई। ओहो, क्या हुआ बच्चों? जो हमने हॉर्स खरीदा था वो डाइड हो गया, वो मर गया। लेकिन इंसान तो इंसान, हमने उसकी खाल, कारकेसिस, जो उसकी बॉडी है, वो हमने बेच दी 20,000 की। कितने की बेच दी बच्चों? 20,000 की। इसकी एंट्री यहां दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं इधर कर रहा हूं। देखो बैंक में कितना पैसा आया? बैंक में आया 20,000। हमने खरीदा कितने का था बच्चों? 150 का। 150 का खरीदा, बेचा कितने का? 20 का। तो लॉस कितना हो गया बच्चों? तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस है। कितने से? 130 से। और हमने एसेट को किस नाम से लिखा था? लाइव स्टॉक। अब ये एसेट हमारे पास से चला गया तो लाइव स्टॉक को करेंगे क्रेडिट। कितने से? 150 से। बच्चों जितना पैसा आया बैंक डेबिट या कैश डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि चेक तो लिखा नहीं है, तो आप कैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश को डेबिट करा, जो लॉस हुआ लॉस को डेबिट करा, और हमारे पास से हॉर्स चला गया। तो हॉर्स जब आया था तो डेबिट किस नाम से करा था? लाइव स्टॉक। अब क्रेडिट भी किस नाम से करेंगे? लाइव स्टॉक। आई होप सो यहां तक समझ में आया। सारी स्पेशल एंट्री होगी बच्चों। बचा है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसका मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और हमारा जर्नल इसी के साथ होने जा रहा है कंप्लीट। हाँ जी बच्चों, तो ये कुछ एंट्रीज रह रही हैं जो कि बहुत स्टार्टिंग में है चैप्टर में, लेकिन इसमें कुछ एंट्रीज काफी टफ हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। बच्चों दो कंसेप्ट हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना बच्चों, वो आप ये समझिए होलसेलर रिटेलर को देता है। कौन देता है? होलसेलर रिटेलर को देता है। तो उन्होंने कहा सर मतलब ये बच्चों, अगर आप एक शॉप पे जाते हैं, एक पेन पे एमआरपी है 5 रुपए, एक पेन पे एमआरपी कितना? 5 रुपए। तो बताओ ये आप रिटेलर से लेते हैं, तो रिटेलर ये पेन 5 रुपए का तो आपको बेचता है ना, तो पीछे से ये पेन उसने कितने का खरीदा होगा? 5 का या 5 से कम का? ये 5 से कम का खरीदा होगा उसने, मे बी 3 रुपीज 50 पैसे या 4 रुपीज का खरीदा होगा। तो ये जो 5 वाला पेन उसे 4 रुपीज में मिला है ना, तो होलसेलर जो डिस्काउंट दे रहा है रिटेलर को, क्यों? क्योंकि वो उससे क्वांटिटी में सामान खरीदता है, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं अकाउंट्स में।
और ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में कहीं शो नहीं करना, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में कहीं शो नहीं करना। तो उन्होंने कहा सर करना कैसे है वो बताओ। मैं बता देता हूं, देखो जब भी ट्रेड डिस्काउंट लिखा है ना बच्चों, जैसे लिखा है कि बोट गुड्स फ्रॉम मोहन, हमने सामान किससे खरीदा, मोहन से, जिस पे लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी है, एमआरपी कितना है बच्चों 10,000, तो 10,000 वाला सामान हमारे को कितने रुपीस सस्ता मिला 10%, तो 10,000 का 10% कर लीजिए, ये आता है बच्चों अगर सॉल्व करें 10% कर लिया आपने, ये कितना आया 1,000, तो ये जो सामान है हमारे को 1,000 सस्ता मिलेगा, 1,000 रुपीस लेस में मिलेगा। तो हम इस एंट्री को 9,000 से करने वाले हैं। 9,000 कैसे आया, 10,000 माइनस 1,000, तो परचेज गुड्स खरीदने को बच्चों परचेज बोलते हैं, आपको पता है। परचेज को डेबिट करेंगे कितने से 9,000 से, और गुड्स हमने मोहन से खरीदा, कैश देने की कहीं बात नहीं है, तो पैसा हमारे को बाद में किसको देना, मोहन को। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले रफ में माइनस कर लेना और एंट्री के अंदर वो कहीं भी शो नहीं होता। तो उन्होंने कहा सर क्लियर है हमें। बच्चों टाइम पूरा हो चुका है, 40 से अप हो चुका है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, बस जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। अब हमने सामान मोहन से खरीदा था, उसमें 3,000 वाला सामान हमने वापस कर दिया। कितने वाला वापस करा, जिसपे एमआरपी 3,000 था। अगर बच्चों हमने सामान खरीदा सस्ता है तो वापस भी कैसे होगा, सस्ता। तो पहले 3,000 का 10% निकाल लो, ये आया बच्चों 300, तो 3,000 जिस सामान पे एमआरपी है वो 3,000 का वापस नहीं होगा, वो 3,000 माइनस 300 वो 2,700 का वापस होगा। कितना वापस होगा, 2,700 का। और आपको पता है परचेज रिटर्न की एंट्री ठीक इससे रिवर्स होती है, मोहन को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। मोहन टू परचेज, साथ में क्या लगाया, रिटर्न, और ये एंट्री आएगी 2,700 से। अब देखो हमें मोहन को कितना पैसा देना है, चेक करो, 9,000 देना था और 2,700 का सामान वापस कर दिया। तो इधर आओ, देखो 9,000 माइनस 2,700, तो ये 300 और ये 7 माइनस 2, 6,300 देना है। कितना देना, 6,300। वो कह रहे हैं हमने 6,000 दिया, कितना दिया 6,000, फुल सेटलमेंट हो गया, यानी बाद में कुछ नहीं देना। बच्चों जो पैसे देने की वजह से डिस्काउंट मिलता है, पैसे जल्दी दे दो या पैसे देने की वजह से डिस्काउंट मिलता है, उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, और कैश डिस्काउंट हमेशा एंट्री में आएगा। देखो हमारे पास से कैश कितना गया है 6,000, लेकिन हमने मोहन को देना कितना था, तो मोहन को देना था हमने कितना 6,300, कैश में कितना दिया 6,000, और हमारा फायदा हो गया, फायदा हुआ तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, और डिस्काउंट को क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट 300। तो उन्होंने कहा सर ये बहुत फास्ट करा रहे हो। बच्चों ऐसा समझ लो, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, पैसा जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट, और डिस्काउंट भी क्या हुआ, क्रेडिट, और इन दोनों के टोटल से मोहन को क्या कर लेना, डेबिट। दैट्स ऑल बच्चों, ये आप एक बार थोड़ा सा याद कर लेना, इसके जैसी सेल की एंट्रीज कर लेना। जर्नल एंट्री यहाँ पे खत्म। आई होप सो यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ये जर्नल एंट्री का बहुत कम समय में बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट लेक्चर रिकॉर्ड करा मैंने आपके लिए। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।